अब तक हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कर लिए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। लेट्स हैव द अनदर टॉपिक दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब जीनोम को सीक्वेंस करना, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। What is genome? First we should know what is genome. Genome means the total genetic material, means total number of genes, total amount of genetic material that is present in the cell, that is called as the genome. For example, when we talk about the haploid and diploid, in haploid it is 1 end we usually write, and diploid it is 2 end we used to write. Okay, so human genome project, the sequencing of human genome project that was first done by John Craig-Venter. It is the John Craig-Venter. He was the first scientist in 1990 who started to sequence the human genome, right? And it was 13-year project and completed in 2003. It was initiated by the USA Department of Energy, USA Department of Energy and National Institute of Health, National Institute of Health in 1990. Later on, UK Wellcome Trust joined the project. UK Wellcome Trust joined the project. अब देखो बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने मेनली क्या पढ़ना है, मतलब कि ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल को किस तरीके से सीक्वेंस किया गया। उससे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सोचा गया तो क्या उनके टारगेट्स थे, यानी कि क्या उनके गोल्स थे। तो फर्स्ट वी शुड हैव द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। These are the goals. Very first goal of the human genome project was to map all of the human genome. यानी कि टोटल जीन जो है, टोटल जीनोम है, what is a genome? That is the total number of the genes. So to map all the human genes, to find the total that number of the genes, कितने total number of genes हैं, to find the total number of nucleotide sequence, यानी कि क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है। टू कंस्ट्रक्ट डिटेल फिजिकल मैप एंड जेनेटिक मैप ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम, यानी कि पहले ये देखना कि टोटल जीनोम कितना है, कितने उसके अंदर जीन्स हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, किस तरीके से अरेंज हैं, उसके लिए फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप बनाना, सारी इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर करना और नए टूल्स डेवलप करना ताकि इस डाटा की बेटर एनालिसिस हो सके। अब ऑब्वियसली जब ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस होगा, डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज विल आल्सो बी देयर, सो टू एड्रेस ऑल दैट इश्यूज, सो दीज आर द गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उसके क्या गोल्स थे वो हमने देखा। अच्छा बेटा देखो, जब हमने ये पढ़ा कि इट वाज स्टार्टेड बाय दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन जीनोम, so most when we talk that there are 99%, more than that rather I should say, the genetic makeup is similar but still no two individuals are same. So to know why a person has the individuality, we must have the human genome sequence, that what is actually responsible for the individuality of an individual. तो उसी के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्लान किया गया, जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया था किसने, जॉन क्रेग-वेंटर साइंटिस्ट ने इन यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ओके, सो दीज वर द गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। यानी कि जब हमें ये क्लियर हो गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल्स थे, व्हाई इट वाज कॉल्ड एज
मेगा प्रोजेक्ट। रीजन, सबसे बड़ी बात कि एक बेस पेयर को अगर हम सीक्वेंस करते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी थी, और अगर 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को सीक्वेंस किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट $9 बिलियन के बराबर होगी। तो इट मीन्स दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट। Then 3 × 10⁹ base pairs are to be identified and to be sequenced. That again good task, means एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में। Then to do the sequencing, scientists, technicians, supporters, staff members, they all are required in large number. Then if they print, means जो भी डाटा इसमें से निकल कर आता है कि किस तरीके से सीक्वेंस किया जाए, तो to have that data 3300 books with 1000 pages, each book having these pages and each page having 1000 typed letters will be there. तो इससे बेटर है कि कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यूज की जाएं, राइट, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया, एट दैट टाइम बायो इन्फॉर्मेटिक्स अ न्यू ब्रांच दैट डेवलप्ड एंड हेल्प द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अ लॉट। फिर आता है हमारे पास, ये तो हमने जनरल पढ़ा कि क्यों उसे मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। फिर नंबर ऑफ जीन्स की अगर हम बात करें, ई कोलाई के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं दैट इज 4.7 बिलियन, दैट इज द 4.7 मिलियन बेस पेयर्स आर इन द E. coli and number of genes are 4000. When we talk about Oryza sativa, the number of genes are 32,000 to 50,000 genes, and when we talk about the human being, the number of genes are around 30,000. Is it clear? Are you getting my point? So this is all about the why the human genome project is called as mega project. Now next is the methodology, means how the human genome project was done, means how the human genome project was carried out. Okay, next is, हाँ जी बेटा, अब हमारे पास जो अगला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है मेथोडोलॉजी। आपको पता चला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल थे और उससे हमें क्या रिजल्ट्स भी मिले, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, वो भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट वर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम दैट वाज स्टडीड। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। अब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करा गया तो व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी व्हिच वाज यूज्ड। देखो इसके दो तरीके हैं, एक है एक्सप्रेस सीक्वेंस स्टाइल, यानी कि उन सीक्वेंसेस को ही सीक्वेंस किया जाए जो कि एक्सप्रेस करती हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस को सीक्वेंस ना किया जाए। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, यानी कि सारे के सारे डीएनए को ही क्या कर दिया जाए, सीक्वेंस कर दिया जाए। बट दिस इज वेरी टफ जॉब, टीडियस जॉब, बिकॉज आपके पास सब आ गया, कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों को ही आपको सीक्वेंस करना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सीक्वेंस एनोटेशन किया जाएगा। मींस व्हाट इज सीक्वेंस एनोटेशन, कि सारा डीएनए है, बड़ा डीएनए है, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में फर्स्ट इट इज आइसोलेटेड, देन इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सम that bacteria or the yeast, right? And cloning means so as to get the multiple copies of that vector is used, right? Cloned in the bacteria and the yeast so that we can get the multiple copies of that and then we can sequence it very easily. But DNA means by the multiplication, however the multiple copies we are getting, but DNA is very quiet structure and it is very difficult कि ह्यूमन के लिए तो पॉसिबल नहीं कि डीएनए को आइसोलेट मतलब सेपरेट कर सके उसके धागे जैसे स्ट्रैंड्स को। तो देयर वाज अ सिस्टमैटिक मशीन वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर and he annotated DNA sequence. The fragments were sequenced by the Frederick Sanger and he also worked on the amino acid sequence in the protein. ठीक है, तो फिर arranged, how these are arranged on the basis of the overlapping regions. फिर कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स किए गए so as to align the different sequences by the Carl Mullis. कार्ल मुलिस का नाम एक और जगह भी आता है, पीसीआर डेवलप किया था इन्होंने। व्हाट इज पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और तो आपको क्या समझ आया कि हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका कि हम सिर्फ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस को ही
हम सीक्वेंस करें, और एक है हम टोटल जीनोम को सीक्वेंस कर लें। और कैसे करेंगे, सारा डीएनए आइसोलेट करा गया, उसके बाद उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप किया गया, देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बैक्टीरिया और द यीस्ट, एंड देन vector which are used, that is the bacterial artificial chromosome or yeast artificial chromosome, that is BAC or YAC is used, and they are cloned in the bacteria and yeast by the PCR. So to get what is PCR, that is the polymerase chain reaction, clear? And then these sequences by the computer based program, these are aligned, and you will be surprised to know that chromosome number 1, that is the last sequence, and it has the maximum number of the gene. So this is a general methodology which was used by the persons to what we have done, that the John Trace Venter, what methodology was used to sequence the human genome, right? Natural features that we have studied in the Human Genome Project. These are क्या फाइंड करा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, that 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर देयर इन द ह्यूमन जीनोम। तो सबसे पहला जो हमें फाइंडिंग मिला कि इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस प्रेजेंट हैं ह्यूमन जीनोम में, एंड द टोटल नंबर ऑफ जीन विच वाज फाउंड इन द ह्यूमन जीनोम, दैट इज द 30,000 जीन्स that is the present, and the fact that 50% of the genes function is not clear till now, means it is undiscovered. Then the chromosome 1, I told you earlier also कि उसमें maximum number of genes थे 2968, and Y के अंदर सबसे कम number of gene है 231. Keep it in mind, definitely this question you will find in your objective test, because this is very important कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन किस क्रोमोसोम में है और मिनिमम किस में है और कितने हैं, ठीक है। फिर 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस दे आर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल द ह्यूमन बीइंग। मतलब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी कर लिया गया, सीक्वेंस कर लिया गया टोटल जेनेटिक कंटेंट को, इट वाज फाउंड कि 99.9% जो सबके अंदर सेम है, और एवरेज साइज जो जीन का है दैट इज 3000, that is the 3000 base pair. Is it clear? Then smallest gene, that is of tRNA, has the 76 nucleotide. These are the findings of the Human Genome Project. Then we have the satellite DNA. Satellite DNA means when the particular sequence is repeated more than one time, then it is called satellite DNA. What is satellite DNA? That part of the DNA which contain the repetitive sequences. अब कितनी बार रिपीट होएगी, जैसे मॉडरेटली रिपीटेटिव, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। मॉडरेटली रिपीटेटिव का मतलब क्या है कि उसमें 150 to 300 बेस पेयर रिपीट हो रहे हैं, और मिनी सैटेलाइट में 11 to 60 बेस पेयर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और माइक्रो सैटेलाइट मतलब 5 से 8 बेस पेयर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो ये सैटेलाइट डीएनए है, दिस इज कॉल्ड एज अ जंक्ड डीएनए, okay, and these does not play the role in the, means that is not involving in the expression, because this is the repeated sequences it has, it provide the information, it does not has the direct role in the coding, okay, that's why it is called as junked DNA. And about 1.4 million single base DNA, that is differences, सिंगल बेस में डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस से ही डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्निप्स, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिस इज आल्सो फाउंड। एंड व्हाट इज इट्स रोल, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दीज कैन बी यूज्ड टू फाइंड द क्रोमोसोमल लोकेशन and to trace the human history. Is it clear? तो ये मैंने आपको बताया इसके कुछ important feature। अब आता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या एप्लीकेशन है फ्यूचर के लिए। सबसे पहला है डिसऑर्डर, मीन्स अगर आपके पास पूरा सीक्वेंस है जेनेटिक मेकअप का ह्यूमन जीनोम का, तो देयर आर द डिसऑर्डर्स एंड विच कैन बी ट्रेस्ड
How? Because more than 1200 genes are found responsible for the cardiovascular diseases, neurological diseases, endocrine diseases and cancers. Okay. Next है cancer. Means there are some approaches to find that how the cancerous genes can be converted into the normal gene. Then next is interaction, how the various gene interact to produce their effect. यानी कि अलग-अलग तरह के जीन आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करें. फिर स्टडी ऑफ टिश्यूज मीन्स हाउ द इफेक्ट ऑफ द different genes on the different tissues occur and that produce its effect. Next is non-human organism means information about the natural capabilities of non-human organism like resources like bacteria, yeast वगैरह, so that they can be used for the betterment. Okay, so these are the certain applications of the Human Genome Project. Till now we have studied about everything about the Human Genome Project. What was Human Genome Project? What are the goals? What are the important feature? Why it is called as the mega project and what is the methodology? So 4 important parts are there in the Human Genome Project. You should do all these. Clear?